हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल है फीमेल है आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। ओके, वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। एंड जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, हेल्पफुल होता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहेगी। ओके, एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है, मेरी टैरो फैमिली, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ। अभी डेक को कट करते समय मुझे एक तरफ एस ऑफ कप्स दिखा है और दूसरी तरफ टू ऑफ वैंड्स। आई थिंक कोई लॉन्ग डिस्टेंस में पर्सन है आपका, लॉन्ग डिस्टेंस में आपके स्पाउस हैं या आपके पार्टनर हैं, या कोई पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, या तो वो इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, या आपके लिए इमोशनली आजकल आपको वो बहुत मिस कर रहा है, या आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली होके मिस कर रहे हैं। ओके, अगर इन कार्ड्स को आना होगा तो वो रीडिंग में दोबारा आ जाएंगे। सबसे पहला कार्ड आया है टू ऑफ कप्स। क्या बात है, मैंने पहले ही कहा सोलमेट कनेक्शन आया है, रीयूनियन रिकंसिलेशन का कार्ड होता है टू ऑफ कप, पार्टनरशिप का कार्ड होता है, प्रपोजल का कार्ड होता है। ओके, चलिए और देखते हैं। टू ऑफ कप से आपका कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसीस की एनर्जी है, वाटर साइन है। ओके, प्लीज यूनिवर्स मुझे और बताएं, और कार्ड्स दें मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। ओके ओके, टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, डबल टू का कार्ड आ गया है। ओके, टू ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सॉर्ट्स, डबल टू, डबल टू का आया है। आप एंजेलिक प्रोटेक्शन में हैं, और जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आज मैसेज ऑफ द डे में हो रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स एंजल डिवाइन आपको, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका उनका आशीर्वाद आपके साथ है। जो कुछ भी हो रहा है वो वैसे ही होना है जैसे होना है, तो इसमें आपको चिंता फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए और बताइए, प्लीज मुझे और बताएं मैसेज ऑफ द डे। क्या बात है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, अगेन 2 नंबर का कार्ड होता है हाई प्रीस्टेस का भी। ओके ओके, ट्रिपल टू आ गए हैं, बहुत 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 पहली बार मैं देख रही हूँ कि आज मैसेज ऑफ द डे में ट्रिपल टू आया है, साथ ही में कार्ड आए हैं 2 मेजर अरकाना और 1 माइनर नहीं सॉरी, 1 मेजर अरकाना और 2 माइनर अरकाना, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड 2 नंबर होता है। ओके, तो ट्रिपल टू की एनर्जी है, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा नंबर होता है डबल टू, तो प्लीज ट्रिपल टू डबल टू करके क्लेम जरूर करिएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अगेन जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, सबसे पहले पाइसीस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाटर में ऑल वाटर साइन है, और वाटर साइन में पाइसीस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन में सारे एयर साइन, और सबसे ज्यादा एयर साइन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ओके, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है,
वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है और वाटर साइन में से पाइसीज की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे किसी और की भी एनर्जी आपकी लाइफ में दिख रही है क्योंकि सोलमेट का कार्ड आया है, तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स और हाई प्रीस्टेस दोनों दिख रहे हैं। ओके, अभी हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक की क्या एनर्जी निकलती है। ओके, ग्रेट मैसेजेस। थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे आप दोनों के बीच में दिख रही है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके ओके, एंडिंग हुई है। ओके, आप अपने सोलमेट से अलग हुए हैं, अपने ट्विन फ्लेम से अलग हुए हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी आई है। ये आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। अगर तो आप मेल हैं तो बिल्कुल ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक ऑल ओवर जो एनर्जी है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स की है। सख्त हैं, बहुत ज्यादा सख्त हैं आप। ओके, तो आप काफी ब्लंट हो गए हैं, कोल्ड हो गए हैं किसी बात को लेके, या तो आपको क्लैरिटी पता चल गई है। कल के भी अगर मैं मैसेज ऑफ द डे देखूं तो बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था और आज किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ऐसा लग रहा है कल फेमिनाइन एनर्जी थी, आज मेल एनर्जी आ रही है आज। ओके, ऐसा भी हो सकता है। या तो आपके पार्टनर अगर मेल हैं, मैं मेल और फेमिनिन, बट यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी है, मेल फिगर है, इसलिए मैं उस हिसाब से पढ़ रही हूँ। वैसे तो एक फेमिनाइन एनर्जी और एक मस्कुलाइन एनर्जी एक मेल के अंदर भी होती है और एक फीमेल के अंदर भी होती है। बात ये है कि किसकी क्या एक्टिवेट है। कभी कभी फेमिनाइन एनर्जी काफी एक्टिवेट होती है, इमोशनल साइड, और कभी मस्कुलाइन एनर्जी काफी एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई मेल पर्सन है या मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट ज्यादा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स से बिल्कुल क्लियर है, या तो आपको कोई ट्रुथ पता चला है, आप किसी डिसीजन को लेके काफी क्लियर हो गए हैं, काफी सख्त हो गए हैं। ओके, गुस्से में आ गए हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, कोल्ड एंड रफ बिहेवियर है, स्टबन है, रिजिड हैं, बहुत ज्यादा जिद पे आए हैं, अपनी बात को लेके ज्यादा अड़े हुए हैं, अपने डिसीजन को लेके ज्यादा अड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन है, पावरफुल है, अथॉरिटी वाले पर्सन है, डोमिनेट करने वाले पर्सन है, और इस समय तो आप काफी नाराजगी में दिख रहे हैं और आप इस समय किसी की सुनना भी नहीं चाहते हैं। ओके, तो ये भी एक हो सकता है, लोगों से डिटैच हो गए हैं, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या ऑल ओवर आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो आप उसी हिसाब से लीजिएगा जिस हिसाब से आपको लगे कि आप कैसे हो और आपके पार्टनर इस समय किस तरीके से आपसे बिहेव कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि किंग ऑफ सॉर्ड्स आपकी या आपके पार्टनर की किसकी एनर्जी है और ये क्यों है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक देखें तो डेथ कार्ड आया है। ओके, डेथ और एक न्यू बिगनिंग। तो आप एक एंडिंग हो चुकी है आप दोनों के बीच में, चैप्टर ओवर हो गया है, बट ऐसा लग रहा है एक एंडिंग के बाद डेथ कार्ड का होता है कि एक एंडिंग होने के बाद एक नया चैप्टर शुरू होना। अब वो बात अलग है कि आप नया चैप्टर अपनी इंडिविजुअल लाइफ में शुरू कर रहे हो या आप दोनों मिलके कोई नया चैप्टर शुरू करना चाह रहे हो, या कोई एक पर्सन, आप या आपके पार्टनर जो भी हैं, वो कोई एफर्ट्स कर रहे हो कि आपके साथ ही एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करके एक नया फ्रेश चैप्टर शुरू किया जाए। तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई एंडिंग जरूर हुई है और कोई एक पर्सन यहाँ पे एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ओके, जहां पे एंडिंग हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि आपके पार्टनर जो कि किंग ऑफ सॉर्ड्स से हो सकते हैं, कोल्ड एंड रफ बिहेवियर है, अपने मन मालिक, अपनी अथॉरिटी, अपने कंट्रोल के हिसाब से चीजों को चलाते हैं। नाइट ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ या तो अट्रैक्शन बहुत है, पैशनेट बहुत है, इन एंड आउट की सिचुएशन बहुत ज्यादा रहती है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों के बीच में बहुत रहती है। ये पर्सन अपनी हिसाब से आपकी लाइफ में आते हैं और अपने हिसाब से आपकी लाइफ से चले जाते हैं। आजकल नाइट ऑफ सॉर्ड्स हर रीडिंग में आ रहा है, इवन पर्सनल रीडिंग में भी आजकल कुछ इसी तरीके की एनर्जी आजकल बहुत आ रही है। ओके, यही कार्ड सेम आ रहे हैं चाहे आप कितना भी शफल कर लो, बट आजकल कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का या तो रीयूनियन रिकंसिलेशन होना है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो रहा है, लोग आजकल सेपरेटेड हैं, शादियों में सेपरेटेड हैं, नाराजगी चल रही है। तो आजकल कुछ इसी तरीके की ही सिचुएशन चल रही है लग रहा है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल क्लियर है ये पर्सन नो डाउट इन एंड आउट जरूर रहते हैं, लेकिन इस समय इनको अर्ज भी हो रही है कि ये आपकी तरफ आए,
ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ओके, ये पर्सन, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो भी पर्सन है आपके स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, सोलमेट कनेक्शन आया है, ट्विन फ्लेम है, जो भी है, ओके, ये आपको अपनी लाइफ का एक लकी चार्म मानते हैं। इनको लगता है आपकी किस्मत जो है वो इनके लिए काफी सक्सेसफुल दिलाती है, इनको सक्सेस दिलाती है। आपकी किस्मत का पहिया इनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। और आपकी अगर इनकी लाइफ में एंडिंग कर देना, आपका इनकी लाइफ में इनको छोड़ देना, छोड़ के चीजों को एंड कर देना, इनकी व्हील ऑफ फॉर्चून पे असर डाल रहा है। इनकी किस्मत का पहिया रुक सा गया है, थम सा गया है। इनको लगता है कि आपका साथ होना इनके लिए बहुत फायदा होता है, और जब से आप इनकी लाइफ में आए होंगे, इनकी लाइफ में इन्होंने काफी सक्सेस देखी होगी। और व्हील ऑफ फॉर्चून से हाँ, बिल्कुल क्लियर है, ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। इनकी सक्सेस रुकी है, इनको लगता है आप जब से गए हो इनकी लाइफ का काम रुक गए हैं, इनका करियर उस हिसाब से नहीं चल रहा, सक्सेस उसके हिसाब से नहीं चल रहा, कोई भी काम कर रहे तो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, विक्टोरियस नहीं हो रहा। तो इनको इस चीज का बहुत अंदाजा हो रहा है कि जब से आपके साथ एंडिंग हुई है, इनकी लाइफ में कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपको फैमिली बनाना चाहते हैं, या आपको अपनी फैमिली का पार्ट, भाई आप तो पता नहीं, लेकिन आपके पर्सन तो आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं। अगर तो आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं, फैमिली, बच्चे, बहुत सारे ख्याल हैं। और अगर तो ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो अपनी खुद की फैमिली को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपको लेके सोच रहे हैं, अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कैसे क्या होगा, चीजें बिखर जाएंगी, इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा उनके मन में आ रही है। नाइट और 9 ऑफ सॉर्ट से है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी बहुत है, स्लीपलेस नाइट बहुत है। 9 ऑफ सॉर्ट से बिल्कुल क्लियर लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात में सपने बड़े डरावने देख रहे हैं, आपको छूट जाने के सपने देख रहे हैं, आपको खो देने का डर लग रहा है, बहुत बुरे बुरे सपने देख रहे हैं। एंजाइटी अटैक अगर बहुत ज्यादा इनको आ रहा है, खौफ इनको बहुत हो रहा है, रो रहे हैं, रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है, गलती महसूस हो रही है। अगर इनकी तरफ से गलती हुई है तो उस चीजों के लिए बहुत सोच रहे हैं अपने। अगर किंग ऑफ सोर्ट्स, इनका बिहेवियर अगर ठीक नहीं था आपके लिए, तो इनको लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही मैंने ओवर कर दिया, मैंने कुछ ज्यादा ही मिसबिहेव कर दिया, कुछ ज्यादा ही चीखना चिल्लाना हो गया, कुछ ऐसी बातें कह दी एट दी एंड, लास्ट में आप लोगों के बीच में जो भी बातें हुई उसमें कुछ इन्होंने ऐसा कह दिया जो शायद इन्हें नहीं कहना चाहिए था रिश्ते में रहते हुए। कुछ इस तरीके की बातें हैं जिसका रिग्रेट और रियलाइजेशन इनको बहुत ज्यादा हो रहा है। रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं, और स्पेशली रात में ये बहुत ज्यादा सोच रहे हो। बाहर से अगर ये आपको दिखा रहे हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा, इनको कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत सख्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, सब झूठ दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान है। 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, आर्ग्यूमेंट है। कुछ लोग, ये इनका मिजाज इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे इनके आसपास के लोग हैं जो इनको आपकी तरफ आने से रोकते हैं। नो डाउट ये अब काफी ज्यादा ये सोच रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। देखिए आप लोगों के बीच में भी कुछ आर्ग्यूमेंट हुए हैं जिसमें इन्होंने शायद आपको कुछ ज्यादा ही ओवर बोल दिया, कुछ ज्यादा ही इन्होंने कुछ कह दिया, या आपने कुछ ज्यादा के, कुछ बातें हैं जो आपके या इनके मन में लग गई है। और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा हो सकती है, दोनों तरफ से ही ये सारी सिचुएशन हो सकती है। ये आप भी सोच रहे होगे अपनी फैमिली को लेके, नो डाउट एंडिंग हो गई है, लेकिन आप भी फैमिली को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके, तो आर्ग्यूमेंट है, थोड़ा गुस्सा इनके अंदर भी है, के चले गए, ये है वो है, आपने कैसे कह दिया, या इनको इस बात का बहुत है कि आर्ग्यूमेंट हुआ तो इन्होंने जो कुछ भी बातें आपको कहीं वो नहीं कहनी चाहिए थी। कुछ लोग इनके आसपास हैं जो आपकी तरफ एक कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिक्स माइंड के साथ है, हो सकता है इनकी फैमिली या जो भी इनके आसपास का सर्कल इस समय है, जो इनके आसपास के उनसे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत हो रहे हैं हर जगह। मैंने कहा ना, इनका कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा, वो इसीलिए नहीं हो रहा बिकॉज इनके आसपास के लोग जो हैं वो भी इनके साथ काफी इसी तरीके से बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई इनकी बात को, इनकी आर्ग्यू की बात को काट रहा है, इनके डिसीजन को काट रहा है, इनका काम होते होते नहीं बन रहा है, कुछ इस तरीके की बातें हैं। 2 ऑफ, फिर
आपके में 2, ये 4 नंबर का मतलब ये आपका 222 नंबर था, और यहाँ पे देख लीजिए 2 ऑफ पेंटिकल भी है। ओके, 4 बार 4 आया है। ओके, 4 बार 2 आया है, आई एम सॉरी, 4 बार 2 आया है। ओके ओके, क्लेम जरूर करिएगा इस रीडिंग को। नो डाउट जो कुछ भी आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, जैसे हो रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है और आप प्रोटेक्टेड हैं। 2 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है, नो डाउट ये अभी भी जगलिंग मोड में है, दो सिचुएशन को लेके जगल कर रहे हैं, कंफ्यूजन है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, ये जगल कर रहे हैं अभी भी, इसीलिए किंग ऑफ सॉर्ड्स से हैं। या तो आप इनसे नाराज हैं इस बात से, ये बड़े अभी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, या तो ये खुद किंग ऑफ सॉर्ड्स जैसा दिखा रहे हैं, बहुत ही सख्त, बहुत ही कोल्ड, बहुत ही रफ, इस तरीके का है इनका मिजाजी, इस तरीके का इनका बिहेवियर ही इसी तरीके का है, या आपके साथ ऐसे ही रहे। तो अगर आपसे ये सिचुएशन मैच हुई हो किसी भी तरीके से, आपको लगता है आपके साथ ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, या आपके पार्टनर के साथ सेम सिचुएशन आपको हो रही है, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या होता है वो देखते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट मुझे यहाँ सोलमेट ज्यादा लग रहा है। आपके पार्टनर हो या आप हो, दोनों तरफ से अगर मैं देखूं, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, आपके पार्टनर जो है वो आपको एक पार्टनरशिप ऑफर करना चाहते हैं, लव एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपसे भी वो प्यार चाहते हैं जो कहीं खो गया है। इनको लगता है आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं, आप दोनों अलग नहीं हो सकते। कुछ कॉर्ड्स हैं जो आप लोगों की हमेशा जुड़ी रहती हैं, अगर आप तोड़ना चाहें तो नहीं टूटेगी, वो आपको छोड़ना चाहें तो नहीं छूटेंगे, कुछ तो है। तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हैं। कुछ भी हो, कहीं भी चले जाएं आपके पार्टनर, कहीं भी इधर उधर कितने ही लोगों से मिल लें, लेकिन जब उनका दिल ठुकता है और उनको कोई पसंद आता है तो वो आप ही आते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर या तो आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं दोबारा, बहुत लोगों का रीयूनियन रिकंसिलेशन आज के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर इनिशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो आपके साथ दोबारा आना चाहते हैं। अब अगर वो बोलते नहीं थे तो बोलेंगे, आपको बताएंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, वोकल होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, ऐसा लग रहा है, ऑफर करेंगे। 2 ऑफ सॉर्ट्स है, एक क्रॉस ऑफ माइंड के साथ जरूर हैं, अभी भी कंफ्यूजन इनको जरूर है डिसीजन बनाने में, या आपको डिसीजन बनाने में कंफ्यूजन है। अगर एक तरफ से ऑफर आ रही है तो एक पर्सन यहाँ पे क्रॉस माइंड की तरफ हो जाएगा, लैक ऑफ डिसीजन है, कंफ्यूज्ड माइंड में हो जाएगा। ओके ओके, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि अगर या तो ऑफर देंगे रियूनियन रिकंसिलेशन, अगर आप करने के लिए तैयार हैं, तो आपके पार्टनर की ये एनर्जी इस तरीके से हो सकती है कि वो कंफ्यूज्ड हो जाएं कि उनको क्या फैसला करना है, क्या डिसीजन दे, ऑफर एक्सेप्ट करें ना करें, ये वाली सिचुएशन हो सकती है। हाई प्रीस्टेस है, आप अपनी इंट्यूशन लेवल पे बहुत ज्यादा बिलीव करेंगे, जो आपकी इंट्यूशन कहेगी आप उस पर बिलीव करेंगे, और आपकी गट फीलिंग जो आपको कहेगी वो करेंगे, खामोश हो जाएंगे बिकॉज आप डिसीजन बनाने में बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे इस ऑफर के आने के या रियूनियन वापस आने के, खामोश हो जाएंगे, खामोश होके चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से लग रहा है, या तो आप बहुत टाइम से अगर खामोश चल रहे थे, आप बहुत टाइम से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, अपने पार्टनर को ऑब्जर्व कर रहे थे, अपने स्पाउस, अपनी शादी को बहुत टाइम से सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, खामोश हो गए थे, नम हो गए थे, शांत हो गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे, साइलेंट हो गए थे, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ ये ऑफर आ रही है, या तो ये ऑफर आएगी उसके बाद आप बड़े खामोश हो जाओगे, आप बिल्कुल सोच में पड़ जाओगे कि क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आज आपकी जरूर रहेगी। ऑल ओवर किंग ऑफ सोर्ट्स है, एक पर्सन अपनी बात पे अड़ा रहेगा, एक पर्सन अभी भी यहाँ पे सख्त है, नाराज है, खौफ है। ओके, अपनी बात पे ही अड़े हैं कि सबसे पहले ये बात होगी तो बात आगे बढ़ेगी, तो रीयूनियन रिकंसिलेशन होगा, वरना नहीं होगा। ये आपकी भी, ये वाइस एंड वर्सा है, ये आपकी तरफ से अगर होगा तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर की तरफ से ये चीज आ रही है तो ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आज के दिन हो सकता है आपकी तरफ कोई आगे बढ़ के आए,
लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे डिसीजन लेने में और खामोश होके थोड़े से सख्त रहेंगे और अपने पॉइंट को पहले रखेंगे। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे, काफी डिटेल में हो गया। ओके, बट दिख रहे थे मैसेज तो बताने भी जरूरी थे। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे कैसे भी रेजोनेट हुआ हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, 222 या 4 टाइम्स 2 भी आप लिख सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। एंजेलिक प्रोटेक्शन लिख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। ज्यादा से ज्यादा क्लेम करेंगे, रीडिंग आपके लिए उतनी ही मैसेजेस आपके लिए काम करेंगे। गाइडेंस आपके लिए यही आई है कि आप अपने लिए खुद को प्रोटेक्टेड रखें, अपनी बात को सामने रखें, अपनी इंट्यूशन लेवल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप एंजेलिक प्रोटेक्शन है तो आपकी एंजल आपसे कनेक्टेड है। ओके, एंड वो आपको गाइड करेंगी। और सबसे ज़्यादा अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच कर रही है, आपको कुछ पूछना है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको लगता है यहाँ पे पर्सनली मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन के लिए भी, डिटेल सेशन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ अभी दोनों के लिए। तो आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम इंट्यूटिव, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम करेजियस, आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ओके, तो ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए। रीडिंग क्लेम के साथ साथ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज्यादा से ज्यादा करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत